बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। इस फिल्मी बातें प्रोग्राम के इस दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ गानों की। गाने भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि एक गाना है जो दूसरे गाने से कहीं ना कहीं पर राग के आधार पर मिलता जुलता है, लेकिन कई बार कुछ आवाज़ें भी मिलती जुलती होती हैं। बिल्कुल कुछ ऐसी ही मिलती जुलती आवाज़ की बात आज हम करेंगे, और जिसमें से एक बड़ा नाम है। उस नाम के बारे में आपको बताएं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक गाने की झलक आपको सुनाना चाहते हैं। और बहुत ही फेमस गाना है, बहुत ही मकबूल ये गाना था, जिसको काफ़ी लोगों ने सुना। सुनिए कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। ये गाना आपने सुना होगा और बहुत ही लोगों की पसंद का गाना है ये। और आपको बता दें कि ये गाना जब रेडियो पर बज रहा था, विविध भारती पर जब ये गाना बज रहा था, और गाने के बोल और तमाम सारी चीज़ों को बताने के साथ साथ जब बताया गया कि इस गाने को गाया है लता मंगेशकर ने, और ये प्रसारित हो गया। प्रसारित होने के कुछ देर बाद रेडियो स्टेशन यानी कि प्रसार भारती को एक फ़ोन जाता है, और वो फ़ोन में वो लड़की कहती है कि भाई ये लता मंगेशकर जी ने नहीं, मेरी माँ ने गाया है। और वो लड़की थी सुमन कल्याणपुर की लड़की। सुमन कल्याणपुर ये वो नाम है जो ढाका में पैदा हुई और बांग्लादेश में पैदा होकर भारत में, वो उस वक्त बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, आज़ादी के पहले की बात है। ये वो आवाज़ है जो लता मंगेशकर जी से हूबहू मिलती जुलती थी। ये वो नाम है जिसके खाते में बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे गीत इन्होंने गाए हैं, लेकिन इन्हें वो नाम नहीं मिला जो इन्हें मिलना चाहिए था। आज इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे इन्हीं गानों पर, खासतौर से सुमन कल्याणपुर जी के गानों पर हम बातचीत करेंगे। उनके तमाम चीज जो अलग अलग गायकों के साथ उन्होंने जो गाने गाए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज इस कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए हैं अनीता मसराम जी। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। आपके इस फिल्मी बातों में हम आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। अनीता जी एक संगठन चलाती हैं, आकार नाम का ये संगठन है, ये फाउंडेशन है जो बहुत सारे काम करता है। साथ ही इनकी जो एक आदत है वो है गाने की आदत, और गाने की जिनकी आदत होती है वो बहुत ही खूबसूरत लोग होते हैं, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। तो गाने की इनकी जो ख्वाहिश है, जो इनकी जो हॉबी है, उसका आज हम यहाँ पर लाभ लेंगे, उसका हम फ़ायदा लेंगे और उनसे कुछ गाने सुनेंगे। सुमन कल्याणपुर जी को हम यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। और सुमन कल्याणपुर ये वो नाम है जिन्होंने बहुत सारे गाने गाए, लेकिन अक्सर लोग यही समझते रहे कि ये सारे गाने लता जी ने गाए हैं। एक गाना है जो रक्षाबंधन के दिन ज़रूर बजता है, गाना सुनिए। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। उन्होंने रफ़ी जी के साथ में बहुत सारे गाने गाए, और इसकी भी एक वजह है दोस्तों। दरअसल हुआ ये था कि मोहम्मद रफ़ी और लता जी के बीच में गानों की रॉयल्टी को लेके कुछ मनमुटाव चल रहा था, कुछ झगड़ा सा हो गया था, और इस वजह से लता जी ने रफ़ी जी के साथ में गाने से इनकार कर दिया। संगीतकार परेशान हो गए, और बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि अब क्या होगा गानों का, उन गानों का क्या होगा जिन गानों को उनके हिसाब से संगीतबद्ध किया गया था, लता जी के हिसाब से, या ये सोचकर लिखा गया था कि ये वो गाएंगी। तब उनके लिए ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर था कि उन्हें सुमन कल्याणपुर के रूप में
ये आवाज़ मिली थी। और रफ़ी जी के साथ में उन्होंने बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, और ये कह सकते हैं कि तमाम गायकों से, हालांकि उन्होंने किशोर जी के साथ, तो मुकेश, उस वक्त के तमाम जो प्रख्यात गायक थे, मन्ना डे, तमाम गायकों के साथ उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गीत उन्होंने गाए थे वो रफ़ी जी के साथ में उन्होंने गाया था। आपको कोई गीत याद आ रहा है? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। इसका अंतरा आपको याद आ रहा है क्या? जी बिल्कुल। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। वाकई ये आवाज़ बहुत ही खूबसूरत रही है अपने ज़माने में, और बहुत सारे गाने उन्होंने, सुमन कल्याणपुर जी ने गाए हैं। एक बात हमेशा ये कही जाती रही है कि, एक बात कहते हैं ना कि जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, कुछ वैसी स्थिति थी उस वक्त जब सुमन कल्याणपुर जी आई और उन्होंने गाना शुरू किया, और वो धीरे धीरे लोगों को वो पसंद आती गई आवाज़। तब लता जी को उनका अपना जो सिंहासन है वो शायद डोलने सा लगा होगा, उन्हें महसूस होने लगा कि वो सिंहासन जो है वो डोलने लगा है। और उन्होंने कहा भी कि ये नकल करती हैं मेरी आवाज़ की तरह, मेरी तरह क्यों गाती हैं ये। और सुमन कल्याणपुर जी ने इसका जो उत्तर था, उन्होंने ये कहा था कि भाई बचपन से हम आपको सुनते चले आ रहे हैं, इतने दिनों से हम आपको सुन रहे हैं और सुन सुन के बड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि आवाज़ में कहीं ना कहीं पर वो जो है बात आएगी ही आएगी, वो अंदाज़ आ ही जाता है। जिसको आपने गुरु माना हो या जिसके को सुनकर आप बड़े हुए, तो स्वाभाविक है उससे एक जो है असर आ जाता है। तो कुछ ऐसी ही बात उनके साथ में थी। लेकिन जब ये कंपटीशन जैसी स्थिति आने लगी और दोनों में जो है तकरारें होने लगी, खासतौर से संगीत को लेके, तब लता जी ने संगीतकारों के लिए एक शर्त रख दी कि अगर आपने सुमन कल्याणपुर जी से आपने गाना गवाया तो आपकी आने वाली किसी भी फिल्म में हम गाना नहीं गाएंगे। और ये बहुत बड़ी शर्त थी उन संगीतकारों के लिए जो चाहते थे कि लता जी उनके साथ गाएं, क्योंकि उस वक्त की तब तक लता जी काफ़ी मतलब मकबूल हो चुकी थी और बहुत ही बड़ा नाम ये हो चुका था। उस वक्त वो सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली कलाकार थीं, जो 100 रुपये लिया करती थी। उस वक्त का जब फिल्म का बजट बहुत कम हुआ करता था, तब उनकी फ़ीस 100 रुपये थी, यानी कि ये आज़ादी से पहले की बात हम कर रहे हैं। उस वक्त 100 रुपये लेने वाला बहुत बड़ा आदमी माना जाता था जिसके पास ये बात हो। तो लेकिन संगीतकारों के लिए एक चारा यही था कि वो सुमन कल्याणपुर जैसे गवाएं, क्योंकि उनकी फ़ीस जो है बहुत कम थी और वही अंदाज़, वही सुर, तमाम सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल मिल रही थी। कोई गाना आपको याद आ रहा है जो बिल्कुल आपको लगता था अब तक कि आपको भी कि ये लता जी ने ही गाया होगा? जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों में डूबी चांदनी से एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे
उस वक्त की जो ये स्थिति थी कि लोगों को लगने लगा था कि इन दोनों के बीच में कोई अनबन है। हालांकि ये अनबन जो है वो सामने कभी आई नहीं, जैसे कि आज के दौर में भी आप देख पा रहे होंगे कि जो विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर, ये दोनों के बीच की दोस्ती सभी जानते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अंदर जो कंपटीशन है वो कंपटीशन किसके अंदर पनप रहा है, और वो कंपटीशन की वजह से किसी न किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ती है। और वो कुर्बानी जैसे विनोद कांबली से ली गई, उसी तरह से एक तरह से सुमन कल्याणपुर जी का भी वही हश्र हुआ और वो पिक्चर से बाहर हो गई। मतलब ये समझिए कि उस पूरे फ्रेम में उनको थोड़ा सा साइड लाइन किया गया, बहुत दबाव के साथ में। ये बात उन्होंने मंचों से तो कभी नहीं कही, लेकिन एक बार उन्होंने एक जगह पे इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी कि जो बहुत मकबूल गीत है, देशभक्ति गीत है, और वो गीत उन्हें गाना था जिसके लिए कहा जाता है कि इस गीत को सुनकर नेहरू जी रो पड़े थे। और उस गीत को जिस जगह पे लता जी को उनने वो परफॉर्म किया था, और उस जगह पे दरअसल सुमन कल्याणपुर जी को वो गाना परफॉर्म करना था। उनसे प्रैक्टिस भी करवाई गई थी, उन्हें बुलाया भी गया था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा गया कि आप कोई दूसरा गाना गा लीजिए, क्योंकि अब ये गाना जो है वो लता जी गाने वाली हैं। जानते हैं आप वो गाना कौन सा था? वो गाना आप सभी जानते हैं, और वो गीत जो था, है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से इस गाने को गाया है। और आपको बता दें कि ये तकरार उनकी ज़रूर थी, लेकिन सुमन कल्याणपुर जी को गुजरात और महाराष्ट्र का वो तानसेन अवार्ड भी मिला, गुजरात और महाराष्ट्र सरकार का, और साथ ही मध्य प्रदेश द्वारा जो लता मंगेशकर अलंकरण पुरस्कार है वो भी उन्हें दिया गया था सुमन कल्याणपुर जी को, और उन्होंने बहुत ही सादगी के साथ में उसे एक्सेप्ट भी किया है। और आज भी वो अपना सादगीपूर्ण जीवन बिता रही हैं, बहुत उम्र दराज हैं वो, लेकिन फिर भी गाने का जो उनका शौक़ है वो कभी कभी जो है वो जोर मारता रहता है, और वो कभी कभी जो है वो गाती रहती हैं। तमाम सारे गायकों के साथ उन्होंने गाया है। मुकेश जी के साथ भी जो बहुत सारे गाने हैं उनके वो हैं, जिसमें से एक गीत अभी थोड़ी देर पहले आप बता रही थी, वो कौन सा गाना है? वो मेरा प्यार भी तो है, ये बहार भी तो है, तो ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में मेरा प्यार भी तो है, ये बहार भी तो है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में वाकई मुकेश जी के साथ में बहुत सारे गाने हैं, लेकिन किशोर कुमार के साथ में बहुत ज़्यादा गाने उनके नहीं नज़र आते हैं, और कुछ गाने हैं, लेकिन फेमस अगर कोई गाना हुआ था तो वो फिल्म नागिन का वो गाना था, वो तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा, मिल गया दिल दिल से, बोल दे महफिल से, मिल गया दिल दिल से, बोल दे महफिल से, तेरे मेरे मेरे तेरे मेरे तेरे तेरे मेरे, आँख मिली मुश्किल से, बोल दे महफिल से, आँख मिली मुश्किल से, बोल दे महफिल से। वाकई दर्शकों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फिल्मों में जो इतिहास है उसका, या फिर ये कहें कि उसके तमाम बहुत सारे पन्ने हैं जहाँ पे दफन है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो राज की बातें हैं जो बाहर नहीं आई, लेकिन
बहुत कुछ घटता है, फिल्मी पर्दे के पीछे बहुत कुछ घटता है और बहुत कुछ अब भी घट रहा है। आपको हम तमाम सारी बातें लगातार बताते रहेंगे और सुमन कल्याणपुर जी की जो गाने आज हमने कुछ आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, अनीता जी ने बहुत अच्छा साथ दिया हमारा और उन्होंने आपके बीच में ये गाने गाए। कोई बहुत ही मधुर गीत, क्योंकि उन्होंने मराठी में भी गाना गाया है, कोई मराठी गाना आप हमारे दर्शकों के लिए गा दें। सुमन जी ने बहुत हर भाषा में गाना गाया है और मराठी में तो माशाल्लाह बहुत बहुत सारे गाने गाए हैं और हम सबके परिचित आप अगर सुनना चाहेंगे तो एक अंगाई जो है, बाळा गाऊ कशी मी अंगाई, इस फिल्म का निंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई, निंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई, आज माझ्या पाडशाला झोप का ग येत नाही, निंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई, गाय झोपली गोठ्यात घरट्यात चिऊताई, गाय झोपली गोठ्यात घरट्यात चिऊताई, पारशात वेलीवर झोपल्या ग जाई जुई, मीठ पापड्या डोळ्यांच्या ओ, मीठ पापड्या डोळ्यांच्या गाते तुला मी अंगाई, आज माझ्या पाडशाला झोप का ग येत नाही, निंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई, निंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई। बहुत ही शानदार गीत। और चलते चलते एक गाना जो मुझे याद आ रहा है वो भी हम आपके साथ चाहेंगे कि वो उस पर आप ज़रूर उसे गाएं। एक जो गीत है वो रफ़ी जी के साथ में वो गाना था, ठहरिए होश में आलू तो चले जाइएगा, आपको दिल में बसा लूं तो चले जाइएगा। तो दर्शकों, आपके साथ ये कार्यक्रम हम यहाँ पर संपन्न ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ज़रूर आप जो है इस तमाम वो गीतों को सुनकर स्वाभाविक है आपने भी होश खो दिया होगा और अनीता जी ने बहुत खूबसूरती से वो गाना आपको सुनाया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हमारे साथ अपना समय बिताने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। इन बातों को लेकर हम बार बार आते रहेंगे दर्शकों, और भी बहुत सारी बातें हैं जो अभी आप तक नहीं पहुँची, पहुँचाएंगे हम ज़रूर। बने रहिए हमारे साथ।